वहीं राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के बढ़ते प्रवाह के चलते दर्जनों गांव मुख्य शहर से सड़क मार्ग से कट गए। बीहड़ों वाले चंबल में सैलाब ऐसा आया कि मदद के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवानों को भी उतारा गया है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। भारतीय सेना राहत बचाव कार्य के सामान के साथ खाने पीने का सामान, मेडिकल टीम को भी दूर दराज के गांव तक पहुंचा रही है। ड्रोन के जरिए इन तस्वीरों से समझिए कि कैसे गांव, दुकान, मकान और खेत खलिहान चंबल के सैलाब में जलमग्न हो गए। कहीं ट्रांसफार्मर खराब है तो कहीं बिजली के खंभे पानी में डूबे हैं तो कहीं सड़क पर बनता हुआ पुल भी पानी में डूब गया है। चंबल से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। धौलपुर में हालात इस कदर बिगड़े कि सेना को भी उतारना पड़ा। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हम राजाखेड़ा में हैं और जो सड़क जहां पर है ये आगे जाकर के खत्म हो गई है क्योंकि इस पर जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ा है। तो अब इसके आगे पूरा जो कब्जा है वो पानी का है और आसपास के आगे 5 से 6 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह आइलैंड में तब्दील हो गए। तो चाहे एसडीआरएफ हो, इसके साथ साथ अब भारतीय सेना को उतारना पड़ा है। और अब यहाँ से सेना की जो मेडिकल टीम है, वेटरनरी टीम है, क्योंकि गांव वाले हैं उनके अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके मवेशी हैं, उनके पशु हैं, तो उनके लिए वेटरनरी डॉक्टर, खाने के फूड पैकेट्स, पानी, दवाइयां, ये सब भेजे जा रही हैं। तो कुछ इलाकों में जहां हमने देखा कि एनडीआरएफ को उतारा गया है तो ऐसी भी जगह है जहां पर मुश्किलें ज्यादा हैं, पानी का स्तर जहां पर ज्यादा है, सड़क बिल्कुल नहीं है, वहां पर सेना को उतारा गया है जो इस समय इवैक्यूएशन काम करेगी, मदद पहुंचाएगी। यानी राहत बचाव कार्य में अब सेना की मदद ली जा रही है। यहाँ धौलपुर में खेत खलिहान, दुकान, लगभग धौलपुर के ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी के चलते तेज जो जलस्तर बढ़ा है उसके चलते सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब जिन रास्तों पर हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर आगे पीछे बहुत सारे गांव हैं जहां जाने के लिए रास्ता कट चुका है। आगे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रियल काम भी होते थे, कहीं पर से जो पत्थर तोड़ने का काम होता, अब ये सोचिए कि पूरी सड़क आगे देखने लायक है नहीं। अब यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एसडीआरएफ काम कर रही है, आर्मी अब काम कर रही है कि जो लोग उन इलाकों में जो यहाँ नहीं आ सकते, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी को जरूरत हो, तब कोशिश ये की जा रही है कि नाव के जरिए, बोट के जरिए उनको मदद पहुंचाई जाए। तो ऐसे में जो स्टेट फोर्स है, एसडीआरएफ है, और उसके बाद अब इन इलाकों में सेना को भी इस मिशन पर लगा दिया गया है। जैसे जैसे धौलपुर में आप दूसरे इलाकों में जाएंगे, अमूमन वहां भी आपको ये तस्वीर दिखाई देगी राजाखेड़ा में, जहां पर कई सारे गांव जो कटे हैं किनारे इलाकों से। हम देख रहे हैं कि वहां पर सेना का अभियान चल रहा है। तो उसी के साथ साथ जो एसडीआरएफ है, यानी तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इकाइयां हैं, हर कोई मिलजुल के कोशिश ये कर रहा है कि दरअसल कम से कम जहां पर रास्ता नहीं है वहां मदद पहुंच चुके, वहां राशन पहुंच जाए, खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए। तो उधर जो सेना है वो अपना अभियान चला रही है, एसडीआरएफ के लोग भी हैं। इवैक्यूएशन कितने लोगों को करना पड़ा है अब तक? कितने लोग वहां से निकालना पड़ा इन इलाकों से? 21 निकाले अभी। मदद सुबह किस तरह की मदद एसडीआरएफ कर रही है? आप राशन सामग्री वितरण कर रही है और मेडिकल टीम दवाइयों का वितरण कर रही ये गई है। अच्छा, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो छोड़ना नहीं चाहते होंगे क्योंकि उनके मवेशी भी, हमने देखा बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते। है। वो ऊपर ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं, इस वजह से वहाँ आना नहीं चाहते। पानी कुछ कम हुआ है? हाँ, पानी कम हुआ है। तो अब किसी तरह का अलर्ट या अलार्म मिला है कि पानी और बढ़ सकता है? बारिश अभी है तो नहीं मिला है। तो अब देख रहे हैं कि इन इलाकों में, जैसे यहाँ पर एक गांव है, अब ये गांव में लगभग 6 से 8 फीट तक ऊंचा पानी था। कई सारे लोग वहां जाना पड़ा। धीरे धीरे हालांकि जो चंबल या दूसरी नदियां हैं उनका जब जलस्तर घट रहा है, जलस्तर घटेगा तो इन इलाकों से भी पानी हट जाएगा। लेकिन तब तक एक बड़ी मुश्किल ये होगी कि जहां पर मैं चल रहा हूं ये लोगों को खेत खलिहान थे, फसल बर्बाद हो चुकी है। बगल के इन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी जो दूसरे इलाकों को जोड़ती हैं, लेकिन अब इनकी जगह नाव चलानी पड़ रही है और इसीलिए चाहे आर्मी हो, चाहे एसडीआरएफ हो, इन सबको उतारना पड़ा है मदद के लिए। धौलपुर जिले में सबसे ज्यादा आफत की बारिश और उसका असर देखने को मिला है। मॉनसून मेहम जिसे कहते हैं कि यहाँ पर गांव, दर्जनों ऐसे गांव हैं जिन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत के मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। कई राज्यों में बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हो गए। घर, फसलें और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में मदद की तत्काल जरूरत है। मॉनसून की मार इस बार एमपी, राजस्थान, यूपी पर जबरदस्त तरीके से पड़ रही है। चंबल, पार्वती, नर्मदा जैसी नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि बिजली के पोल तक पानी में डूब चुके हैं। ग्वालियर के अलापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद हबीपुरा गांव में जल भराव हो गया है।
एसडीआरएफ की टीम ने 200 से ज्यादा लोगों को बचाया है। वहीं चंबल इलाके में बारिश मुसीबत बन गई है। गांव में आधे से ज्यादा मकान डूब चुके हैं। वहीं कुछ मकान बचे हैं जो आधे डूबने की कगार पर हैं। बारिश के बाद सरदार सरोवर नर्मदा बांध के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। बांध के 15 गेट खोलकर 3.5 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा जा रहा है। वाराणसी में बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर डूब चुके हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पलायन कर रहे हैं। बाढ़ के पानी से गुजरने को लोग मजबूर हैं। साजो सामान लेकर आशियाने को छोड़ते लोग, बाढ़ के पानी में बाइक चलाते हुए, छतों पर आसरा लिए लोग। ये लोग इस वक्त सबसे खतरनाक स्थिति से जूझ रहे हैं। जालंधर में भारी बारिश जारी है। विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए चेतावनी जारी की है। पंजाब के कई हिस्सों में 4 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। कानपुर के ग्रामीण इलाकों में गांव में घुसा यमुना का पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। नाव से लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। बच्चे नाव से स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई घरों में पानी घुस आया है। बात राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की करें तो बरसात के चलते हालात बद से बदतर हो चुकी है। जिला कलेक्ट्रेट ही पानी में डूब चुका है। बाजार के अंदर सड़कों में भी पानी भर चुका है। जगह जगह जल भराव हो रखा है, जिसके चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर भी बढ़ चुका है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।